नॉन मेटेलिक हूं, तो हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस। अगर मान लिया सपोज यही क्वेश्चन आ जाए, हाउ द मिनरल्स आर इंपोर्टेंट फॉर अस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट और एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अगर मान लिया मिनरल्स अगर के बारे में इंपोर्टेंस आ जाए तो कोई बताएगा हाउ द मिनरल्स आर इंपोर्टेंट फॉर अस। टेल मी एनीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड, देन रिप्लाई योर आंसर। हाँ, किसी को पता है हाउ द मिनरल्स आर इंपोर्टेंट फॉर अस और व्हाट इज द यूज ऑफ मिनरल। अगर भाई इंपोर्टेंस ऑफ मिनरल आ जाए या यूजेस ऑफ मिनरल्स आ जाए तो मीनिंग इज सेम, उसका जो मीनिंग है उसका सेम आएगा। तो हाउ द डिफरेंट मिनरल्स आर यूजफुल फॉर अस, एनीबडी। इतने सारे लोग हैं, 25 मोर देन 25, हाँ 25 चिल्ड्रन आर देयर, हाँ 32 चिल्ड्रन आर देयर। तो वो कोई आंसर देगा इसमें? Sir, what is the question? I am asking how the minerals are useful for us or what is the importance of minerals? What are the main importance of minerals? भाई मिनरल के बारे में आपने पढ़ा ही है, कितने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, फेरस नॉन फेरस, ये सब आपने पढ़ा था ना। हाँ, तो मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है जरा बताइए। Yes, some minerals are hard and they are used to make jewelries. Okay. And copper is used in everything from coins to pipes. अच्छा ठीक है, चलो कुछ तो बताया इसने। हाँ, तो सीधा है मिनरल्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल, जो मेटल मिनरल्स है, जो प्रीशियस मेटल्स है, आयरन और सपोज मान लिया आयरन है, इट इज ए मेटल। जो आयरन है इट इज ए मेटल। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल until unless we are not having the sufficient deposit of iron. जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, whatever machines we are making, whatever gensets we are making, whatever transport system we are introducing nowadays, तो जो मेजर जो आप कह सकते हैं मिनरल है, when we are making any type of engine, when we are making any type of vehicles, whether it is railway, whether it is roadways, whether it is ship, whether it is aeroplane, ठीक है ना, जितने भी मैं बता रहा हूँ ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इंजन्स हैं, जितने भी हमारे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर हैं और बिग मशीन्स हैं, फैन हैं, तो दीज ऑल आइटम्स आर जनरली क्रिएटेड बाय द डिफरेंट मिनरल्स। पहली बात तो ये आप एक ब्रॉड मीनिंग ये समझ लीजिए, बाय यूजिंग द डिफरेंट मिनरल्स वी आर मेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल, आप कह सकते हैं मशीन्स, और उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, जेनसेट्स हैं, ठीक है ना, बिग मशीन्स हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये सिस्टम किससे बनता है बताइए जरा। मिनरल्स वी आर यूजिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, मेटलिक मिनरल्स वी आर यूजिंग, बट व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट देम इनटू द ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूटेंसिल्स, जो डेली यूज के हमारे यूटेंसिल्स रहते हैं, जो किचन जो कमोडिटीज रहती हैं, दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द, आप कह सकते हैं डिफरेंट मेटल्स और ऑन मिनरल्स वी आर यूजिंग। एंड व्हेन वी आर रनिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जब इंडस्ट्रीज को रन करते हैं, रन का मतलब ये नहीं कि दौड़ते हैं हम, रन करने का मतलब यहाँ पर है व्हेन वी आर मेकिंग समथिंग इनटू द वेरियस इंडस्ट्रीज, तो अगेन वी हैव टू यूज द सम अमाउंट ऑफ मिनरल, यानी कि फिर हम मिनरल यूज करते हैं। भाई somehow we are using mineral, various minerals we are using, metal sometime and sometime non metallic, जिसमें fossil fuels are playing the vital role। fossil fuel, जो fossil fuel है, how they are important for us। अगर मान लिया देखा जाए जितने भी आजकल whatever electricity we are enjoying in our daily life, तो it is produced by the coal and petrol, यानी कि नेचुरल गैस से या प्रोड्यूस हो रही हो या फिर by using coal we are making our electricity, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। व्हेन वी आर मेकिंग आवर हाउसेज, रोड, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ये जितने भी हमारे हाउस हैं, जितने भी हमारे, चाहे वेदर इट इज ए स्कूल बिल्डिंग, वेदर इट इज ए टेम्पल, वेदर इट इज ए हॉस्पिटल, तो दीज ऑल जो हम कह सकते हैं जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं और जो पब्लिक जो प्लेसेस हैं, तो दे आर जनरली यूज व्हेन वी आर कंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग, तो वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स अगेन। हम मिनरल फिर भी यूज करते हैं, ठीक है ना।
भाई उनमें आयरन भी यूज करेंगे, उनमें हम जो मेटल हैं, जो दूसरे मेटल है वो भी यूज करेंगे, सीमेंट में यूज करेंगे, हम ब्रिक्स भी यूज करेंगे। तो वॉट एवर आइटम्स वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो दे आर वेरी मच रिलेटेड टू, दे आर वेरी मच एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मिनरल्स, यानी कि डिफरेंट मिनरल्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ। ठीक है ना, डेली ये बहुत सारे एग्जांपल, यू कैन गिव सो मेनी एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल यू कैन फ्रेम योर ओन वे, आप अपने तरफ से भी एग्जांपल बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे एक दो एग्जांपल आप मेटल्स का दे दीजिए, एक दो एग्जांपल प्रेशियस आपका जो मेटल है उसमें दे दीजिए, एक दो एग्जांपल आयरन ओर से मतलब दे दीजिए, एक दो एग्जांपल जो वायर है, यूटेंसिल्स है, वो कॉपर का दे दीजिए, एक दो एग्जांपल आप सीमेंट इंडस्ट्री है, इट इज रन बाय द लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन इज क्या क्या है ये मिनरल, हाँ मिनरल है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है, हाउ द मिनरल्स आर यूजफुल फॉर अस और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं दूं या कुछ कभी आ जाए आपको, तो वो आपको ये जनरलाइज करके जो है मैंने आंसर बताया है, यू कैन जनरलाइज योर आंसर लाइक दिस वे, जैसे मैंने बताया अभी आपको। बहुत सारे सो मेनी पॉइंट्स आर गिवन इन योर बुक इटसेल्फ, जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, जैसा मैंने अभी जस्ट बता के निपटाया, इंडस्ट्री के नाम भी मैंने बताया आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर मिनरल्स विच आर यूज फॉर gems are usually hard, these are the then set the various style of jewelry. Copper is another metal used with everything from coin, pipe, silicon used in the computer industry, obtained from the quartz. Aluminium obtained from the from its ore. Bauxite is used for the automobiles, aeroplane, boating industry, building मतलब जैसे मैंने बताया था टेम्पल, हाउस, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल सेटअप, ये सारे के सारे जो पॉइंट मैंने अभी बताया, most of the similar points are given in your book itself, पैराग्राफ में। तो लर्न थोरोली, अगर मुझे इस तरह का कुछ आता है तो यही क्वेश्चन लिख लो, इसमें क्वेश्चन का किसका आंसर आ जाएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन अवर डेली लाइफ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन अवर डेली लाइफ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ मिनरल्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बात उसकी बराबर है, उसका जो सेंटेंस है, उसका जो लिखने का पूछने का तरीका, वो इट में बी डिफरेंट, बट आंसर सबका वैसा ही आएगा, जैसा लिखने का तरीका बदल जाएगा, बस खाली आंसर वो भी आएगा एक ही। फिर उसका जाएंगे, अब ये यूजेस ऑफ मिनरल्स क्लियर हो गए तुम्हें, ये यूजेस ऑफ मिनरल्स क्लियर हो गए मेरे बच्चों, सही है सर? नो, यस सर। मैं जब मैं बोलता हूँ ना से यस और नो, बेटा बोल दिया करो, मैं आगे तभी पढ़ूंगा। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, अब अगर मान लिया व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज वेरी मच एसेंशियल, अगर मान लिया ये क्वेश्चन आ जाए जो मैंने अभी बोल के बताया, क्या बताया, व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब ये नेसेसिटी क्यों है मिनरल की कंजर्व करने, कंजर्व का मतलब समझ रहे हैं, प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन, प्रिजर्व फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, और प्रिजर्व फॉर आवर फ्यूचर। ये प्रिजर्व का मतलब समझ पा रहे हैं आप, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, और सेफ रखना उन्हें आगे तक के लिए, ये समझ पा रहे हैं आप? बताइए, कंजर्वेशन का मतलब समझ पा रहे हैं? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, कंजर्व का मतलब हाउ वी आर गोइंग टू, आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट देमसेल्फ, यानी कि प्रोटेक्ट दीज मिनरल्स बाय नॉट यूजिंग, यानी कि ओवर यूज हम बंद कर सकते हैं, वी कैन स्टॉप द ओवर यूज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है ना। जुडिशियस यूज ऑफ मिनरल्स भी लिख सकते हैं आप, when there is no requirement of mineral, so we should not use them। जैसे मान लिया suppose walking, we are going to school, suppose, and it is a walking distance, so we should go on walk पे जाकर के हम स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। we should not use any two wheeler which is run by the petrol, ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। और कार पुलिंग कर सकते हैं when we are going to, when elderly persons are going towards their service place, so suppose A, B, C, D, 4 persons are there and all 4 are using their own car to join their duties, to join their offices, so it is better to introduce the pooling system। pooling system समझ रहे हैं आप, यानी कि आप jointly आप जा सकते हैं, एक गाड़ी में 2 आदमी, 3 आदमी जा सकते हैं, एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी जा सकते हैं, ठीक है ना, तो pooling system में भी इंट्रोड्यूस।
then we are capable to preserve, we are capable to conserve our natural gas, petroleum product, ठीक है, इनको हम कंजर्व कर सकते हैं। तो दीज आर द सम मेथड्स। आप ऐसा भी जैसे मैंने बताया वो आप आइडिया दे सकते हैं किस तरह के, हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व अवर मिनरल्स एंड हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस। अब सबसे बड़ी बात तो क्या है, सबसे पहले जो कंजर्वेशन क्या है, व्हाई देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। सीधी बात है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, whether you are talking about the metallic or non-metallic, whether you are talking about the fossil fuels, so their amount is very limited. They are available in our nature, they are limitedly available, limited amount we have. और जब उनका लिमिटेड अमाउंट हमारे पास है, तो बिफोर यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी मिनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉसिल फ्यूल स्पेशली, we are talking about the metallic minerals especially. So when we are going to use all these minerals, so think twice, even thrice before use them, before using of all these minerals. Because क्यों हमें 2 बार 3 बार सुन रहा है इससे पहले? Because their availability is very limited. They are available in limited amount. ठीक है ना? And if they are vanished, vanish समझ पा रहे हैं आप? If they are disappear from the world, if they are exhaust from the world, if they are, आप कह सकते हैं, हाँ, यानी कि जो exhaust हो जाए अगर वो वर्ड से पूरे से खत्म हो जाए, disappear हो जाए, तो it will take millions, another millions of years to, आप कह सकते हैं, to manufacture, to renew themselves. ठीक है ना? यानी कि अगर उनकी रिन्यू की बात करें तो it will take millions of years, यानी कि millions of years उनको लगेगा दोबारा से कंस्ट्रक्ट होने में। So that's why before use them, especially we are talking about the fossil fuel, especially we are talking about the metallic minerals, especially we are talking about the, आप कह सकते हैं, non renewable resources, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो non renewable resources को whenever we are going to use them, तो think twice, think even thrice before use them. तो we should use judiciously, पहली बात तो है, when there is no requirement, तो we should stop their uses. ऐसा भी जब सजेशन मांगा जाए, how you are going to conserve the different type of fuel or different type of metal or different type of other resources, so in this way you can explain all the things, and these all points are given in your book itself. बुक में मैं ये तो मैंने जो एज ए होल बता दिया, अभी मैं आपके बुक से आई एम गोइंग टू रीड आउट फ्रॉम योर बुक व्हाटएवर। हाँ बोलो बेटा। Priya want to say something, I think so. Priya Meena. हाँ बोलो बेटा। प्रिया कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? No sir. नो ना, हाँ वाइब्रेट हुआ था तुम्हारा माइक, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि बच्चों को डाउट नहीं रहना चाहिए, बस वही मेरा अपना वही कंसर्न रहता है। देयर विल बी नो डाउट, ठीक है ना। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, जैसे मैंने बताया, नॉन रिन्यूएबल में सब रिसोर्सेज हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स के बजाय मैंने बोला मिलियंस ऑफ ईयर, ऑफ कोर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर में नहीं बन, थाउजेंड को भी अगर अकोमुलेट करेंगे तो मे बी कंसीडर मिलियन ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर। फिर उसके बाद है टू देयर फॉर्मेशन, कंसिडरेशन ऑफ मिनरल्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ विच ह्यूमन कंज्यूम्ड ऑल दीज मिनरल्स। यानी कि हम कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा स्पीड से उन्हें, जितना कि नेचर हमें दे रही है, तो उससे ज्यादा स्पीड से हम कंज्यूम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कंज्यूम ओवर स्पीड, यानी कि हम बहुत ज्यादा लॉट ऑफ मिनरल्स आर यूजेस फॉर द कंपटीशन ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो दोज कंट्रीज आर यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज इन ए बिग वे, so these countries are considered as developed nations in modern world. I'm talking about the at present scenario, at present situation. जैसे यूएसए है, ऑलरेडी दे आर यूजिंग देयर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। यूके है, ऑलरेडी दे आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। फ्रांस है, ऑलरेडी दे आर यूजिंग देयर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। जर्मनी है, ऑलरेडी दे आर एग्जॉस्ट देयर एंटायर रिसोर्सेज। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस एशियन कंट्री एंड वेरियस अफ्रीकन कंट्री, still there is a lot of stock is there, lot of reserve, आप कह सकते हैं minerals are available, they are abundantly rich in different minerals, but still they are not capable, they do not have capacity to use them, so still they are in developing nations,
in developing conditions because they are not capable to use them in full swing. जब उनको फुल स्विंग में यूज नहीं करना जानते वो, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, उनका जो डेवलपमेंट है वो क्या है, स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इनसे अगर कंपेयर करें तो स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड बिकॉज African countries, so many African countries and so many Asian countries are not capable to utilize their resources in a full swing. Full swing का मतलब समझ पा रहे हैं आप? फुल स्विंग का मतलब समझ पा रहे हैं ना? फुल स्विंग का मतलब है यानी कि उनके यूटिलाइज करने का जो स्पीड है वो बहुत कम है, ठीक है ना? तो इसलिए वो क्या है, डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो अब क्या है, unnecessarily to reduce wastage in the process, mining, recycling metals are another way in which the minerals resources can be conserved. यानी कि हम या तो सब्स्टिट्यूट उनका यूज करें, या सब्स्टिट्यूट अगर मान लिया इन्वेंट नहीं कर पा रहे हैं हम, तो वी शुड यूज देम वेरी जुडिशियस मैनर। जुडिशियस का मैनर का मतलब है व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स वी शुड यूज देम। पर जुडिशियसली का मतलब समझ रहे हैं आप, जब जरूरत हो तब आप यूज करो, जरूरत नहीं है तो उनको अवॉइड करना चाहिए हमें यूज करने से। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस जुडिशियस यूज, ठीक है ना? ठीक है। और क्यों करना चाहिए मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि दे आर अवेलेबल इन द लिमिटेड अमाउंट। उनका जो अमाउंट है वो जो उनका जो अमाउंट है, किसका अमाउंट, मिनरल्स का, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉसिल फ्यूल, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल मिनरल्स, तो दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसलिए उनको हमें हर हाल में सचिन बेटा घर का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, या तो अपने पे कंसंट्रेट करो उसे, हाँ ये ऐसा उधर घर वर पे सारे पे मत घुमाओ कैमरा, हाँ अपने तक लिमिट रखो उसे, हाँ यस नाउ इट इज करेक्ट, हाँ अभी करेक्ट है वो। अपना अगर मान लिया आप कैमरा ऑन करना चाह रहे हैं तो यू आर अलाउड टू ओपन, बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर फेस, ऑन योर बुक, ठीक है ना? उसके ऊपर कि आपको उधर रखना है कैमरे को, सारे घर में नहीं घुमाना है उस कैमरे को, वो अच्छा नहीं लगता है, दूसरे बच्चे भी देखेंगे, है ना बेटा? क्योंकि इट इज पब्लिक प्लेटफॉर्म में समझ रहे ना, ये सब आपका यूट्यूब पे और सब पता नहीं कब तक रहेगा। तो यूज योर कैमरा फॉर योर ओन, आप कह सकते हैं पर्सनल यूज, अपनी बुक के, अपने नोटबुक और अपना फेस बस खाली उसके ऊपर रख दिया। सचिन सुन रहे हैं मेरे बच्चे? हाँ सुन रहा होगा शायद, नहीं सुन रहा, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। स्माइल कर दो, मुझे पता लग जाएगा तेरे सुन लिया जो मैं कह रहा हूं। सचिन आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली। सचिन ही है ना ये? हाँ सचिन ही है शायद, हाँ तो ठीक है, खैर जो भी है। सचिन दो जगह कैसे ऑन हो रहा है ये, उधर भी चला गया उधर चला गया, हाँ चलो जो भी है। तो ये कंजर्वेशन इज वेरी मच एसेंशियल बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हम अनवाइजली यूज करते रहे तो दे मे बी डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड। और जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर गोइंग टू फेस द क्राइसिस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन फ्यूचर, इसलिए उनको बहुत जरूरी है। फिर आ जाइए अब जो हम बता रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो कन्वेंशनल का मतलब समझ पा रहे हैं आप? कन्वेंशनल सोर्सेज बताइए। कन्वेंशनल अगर मान लिया यही क्वेश्चन आ जाए, conventional resources are those that have been in use for a long time. बिल्कुल ठीक है, यस चिन्मय, हाँ यस एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि दीज आर द मिनरल्स, दोज मिनरल्स आर जनरली कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि हम उनको बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं। यानी कि हमारे मेडावल पीरियड वाले भी यूज कर रहे थे उसको, और रिसेंटली भी हम यूज कर रहे हैं उनको। Some examples are air, water and natural things. हाँ यस यस, तो जैसे एग्जांपल है फायरवुड, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फायरवुड, जो लकड़ी काट कर हम खाना बनाते हैं ना, तो फायरवुड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब हिंदी में अगर हम बताएं
तो these are the resources which resources are utilized by the our society for a from a long period, यानी कि लंबे समय से हम उन्हें यूज कर रहे हैं। तो जिसमें फायरवुड, Sir, they can be Sir, renewable. one. हाँ बोलो बेटा, Fossil fuels. Sir, one. हाँ फोसल फ्यूल, यस फोसल फ्यूल, जिसमें आपका पेट्रोल है, जिसमें आपका नेचुरल गैस है, जिसमें कोल है और फायरवुड, ठीक है ना। तो दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द किसके लिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। कन्वेंशनली वी आर यूजिंग देम, कन्वेंशनली का मतलब है फ्रॉम लॉन्ग पीरियड वी आर यूजिंग, वी स्टार्ट यूजिंग देम फ्रॉम द, आप कह सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ आवर सोसाइटी एंड स्टिल वी आर यूजिंग देम। जिसमें सबसे बड़ा जो एग्जांपल है फायरवुड, हाँ फायरवुड, जिसमें इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड, यानी कि स्टिल जो हमारी 50% जो ज्यादा एनर्जी है विलेजेस में, स्पेशली वी आर यूजिंग वट एवर एनर्जी वी आर यूजिंग इन विलेजेस, तो इट इज स्टिल कमिंग फ्रॉम द फायरवुड, ठीक है ना। जिसमें काउ डंग भी आ सकता है, जिसमें फायरवुड का मतलब नॉट ओनली ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और लॉग ऑफ ट्रीज, इट इज इंक्लूडिंग काउ डंग का जो फ्यूल हम यूज करते हैं, ठीक है ना। काउ डंग केक बना करके जो उपला बोल देते हैं हिंदी में, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये उसी का पार्ट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ सरफेस about millions of years ago, and we call them, we are receiving them in the form of natural gas, in the form of petrol and in the form of coal. तो पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस, these are the one of the best example of fossil fuel, ठीक है ना। ये एग्जांपल है इसके। फिर है द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। अब जो आ रहा है कि क्योंकि हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व क्यों करना चाहिए, क्योंकि देयर स्टॉकेज, देयर जो अमाउंट है इट इज वेरी लिमिटेड, जो अमाउंट जो लिमिटेड अवेलेबल है, तो इसलिए हमें उनको क्या करना चाहिए, मिसयूज करना चाहिए या जुडिशियस यूज करना चाहिए। वी शुड यूज मिसयूज आएगा इसमें या जुडिशियस यूज आ जाएगा इसमें, बताइए जरा, कौन बताएगा। हाँ नहीं, तेजस कंजर्व तो करना चाहिए, तो मिसयूज, हाँ कंजर्व करना चाहिए, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन, हाँ जुडिशियस, बिल्कुल बिल्कुल वाइजली, यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, और लिमिटेड यूज करना चाहिए। व्हेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट तो वी शुड नो यूज, यानी कि वी शुड नॉट यूज देम, ठीक है ना। और क्यों नहीं करना चाहिए, सीधा है, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। ये दिस इज द, आप कह सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा, लिमिटेड अमाउंट में वो अवेलेबल है, अगर एंड दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हालांकि रिन्यूएबल तो ये भी होते हैं, लेकिन इट विल टेक लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबा समय लगेगा उनको, मिलियंस ऑफ ईयर दे विल टेक फॉर देयर रिन्यूअल और फॉर देयर रिन्यूअल, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने हमें कंजर्व करना चाहिए। आगे बढ़ूं, इसके बाद आ जाएगा कोल। कन्वेंशनल में फायरवुड के बाद आ जाएगा कोल। कोल इसका एग्जांपल है। थर्मल पावर जनरेशन जो हमारा है, यानी कि हम अगर देखा जाए थर्मल पावर जनरेशन का मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें नेचुरल गैस है, कोल है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर चल रहा है, हमारा फैन चल रहा है मेरे ऊपर, सर के ऊपर, और आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप फैन यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, तो दीज ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड स्टिल नियर अबाउट 80% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोल एंड पेट्रोलियम। जितने भी नेचुरल गैस है और जो कोल है, यानी कि नियर अबाउट 80% के आसपास स्टिल वी आर प्रोड्यूसिंग आवर पावर रिसोर्सेज और पावर जनरेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स। कोल में कोल है, जिसमें नेचुरल गैस है, पेट्रोल है। कोल इज द लीडिंग, आप कह सकते हैं, मिनरल विच इज वेरी मच यूज्ड फॉर द थर्मल पावर, टू जनरेट द थर्मल, आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, बाय हीटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद है the coal which we are using today was formed millions of years ago when gained ferns, swamps got buried under the layer of the earth। मैंने बताया था in the beginning of chapter, यानी कि जब अर्थक्वेक आया
या लैंडस्लाइड हुआ लार्ज स्केल पे, तो जितने भी व्हाटएवर फॉरेस्ट वेल्थ वाज देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो दे वर बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, और लेटर ऑन बाद में कन्वर्ट हो गए किसमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में और कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। हाँ, तो इसके लिए क्या है, कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन। बरीड सनशाइन समझ रहे हैं आप, यानी कि वो भी क्या है, जितनी भी एनर्जी, वाटर एनर्जी वी आर यूजिंग और वी हैव यूज्ड, या तो पास्ट में यूज कर रहे हैं या स्टिल वी आर यूजिंग, तो इट इज बिकॉज ऑफ द सन ओनली, इट इज स्टोर एनर्जी ऑफ सन ओनली, तो इसको बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. The coal producing area in India is Raniganj, Jharia, Dhanbad and Bokaro. हाँ मेरे बच्चे, सर छोटा नागपुर प्लेटो में तो है। हाँ क्या बेटा, सर छोटा नागपुर प्लेटो में भी तो कोल मिलता है। हाँ छोटा नागपुर प्लेटो वाला जो रीजन है, यस बिल्कुल बिल्कुल, वो कलेक्टिव नाम है वो छोटा नागपुर प्लेटो, जिसमें झारखंड है, जिसमें बहुत सारा, ये रानीगंज जो दिया है ये वाला भी डिस्ट्रिक्ट उसी में आ रहा है, जो झारखंड दिया है वो भी उसी में आ रहा है, बोकारो उसी एरिया में आ रहा है, छोटा नागपुर प्लेटो। कौन बोल रहा था ये, हाँ यस चिन्मय ना, चिन्मय बोल रहा था ये, यस सर। हाँ गुड, क्योंकि वो एरिया एक ऐसा है, उसको हमेशा याद रखेंगे, तो वो एरिया इसमें सब आता है, जिसमें कोल माइन भी ज्यादातर उधर ही है, जो इवन आयरन जो माइन है वो भी ज्यादातर उधर ही है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, फिर आ जाइए आप पेट्रोलियम, तो पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द, आप कहते हैं ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम द सीक्वेंसिंग, और बोथ बिगिन विद द थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोलियम का एक डेफिनेशन दिया उन्होंने, जो थिक जो मटेरियल अवेलेबल है एंड वी आर टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, दिस इज नोन एज द, आप कह सकते हैं पेट्रोल, और पेट्रोल इज ऑल्सो नोन एज विद अनदर नेम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड, ठीक है ना। तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है, पेट्रोल इज ऑल्सो नोन एज विद डिफरेंट नेम, ब्लैक गोल्ड आ गया उसमें, वाटर आ गया उसमें, या और बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो ब्लैक गोल्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका नाम दूसरे। फिर ये क्या है, उसके जो मेन प्रोड्यूसिंग एरिया है, जितने भी आपके गल्फ कंट्री हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, ठीक है ना, ये सब क्या है, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल। और इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या है, जो इंडिया में जो डिगबोई है, डिगबोई कहाँ है पता है तुम्हें, आसाम में, इट इज ए फर्स्ट, आप कह सकते हैं ऑयल रिफाइनरी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि जो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया कौन सी है, डिगबोई। और ये कौन से स्टेट में, इन विच स्टेट इज एसोसिएटेड, असम। डिगबोईज एंड बॉम्बे हाई इन द मुंबई एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ये क्या है, दीज आर द 3 लीडिंग सेंटर्स। बॉम्बे हाई, जो हम बहुत सारा जो वाट एवर ऑयल वी आर यूजिंग नाउअडेज, तो वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द, कहां से कलेक्ट करते हैं, बॉम्बे हाई से हमारा आ रहा है, ठीक है ना। और some oil is coming from the Digboy and some oil we are going to produce in large scale, ज्यादा स्केल में हम आगे फ्यूचर में हम ज्यादा बड़ा जो स्टॉक है, जो ज्यादा बड़ा जो रिजर्व जो ऑयल है हमारा, इट इज अवेलेबल इन कृष्णा एंड डेल्टा, गोदावरी डेल्टा इन साउथ, ठीक है ना। बट अभी क्या है, स्टिल वी आर नॉट कैपेबल टू यूटिलाइज इन फुल स्विंग, हम उनको अभी पूरी तरह यूटिलाइज करने में, we are not in position to utilize them in a full swing. Bombay High we are using in a full swing, Digboy we are using in a full swing, but जो कृष्णा डेल्टा है और जो गोदावरी डेल्टा है, तो स्टिल इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और आप कह सकते हैं अभी डेवलपमेंट उसमें काफी, देयर इज ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये कुछ एरिया है। फिर नेचुरल गैस है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू, हाँ yes, हाँ, तो नेचुरल गैस के, अब नेचुरल गैस के बारे में आ जाइए। जो नेचुरल गैस इज फाउंड इन विच पेट्रोल, ज्यादातर नेचुरल गैस कहाँ मिलती है,
जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। इन विच प्लेस द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर फाउंड, ज्यादातर नेचुरल गैस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द सिमिलर साइट, ऑलमोस्ट आसपास के एरिया में ही वो मिलती है। जैसे बॉम्बे हाई है, डिगबॉई है, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा है। तो ये जितने भी ऑयल फील्ड इंडिया में है, अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो जहां पर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं तो उनके आसपास के एरिया में ही ये क्या है, नेचुरल गैस इज वेरी मच एसोसिएटेड इन नियर बाई एरिया विच एरियाज आर फुल ऑफ कोल, और आप कह सकते हैं फुल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वहीं आसपास के एरिया में ये क्या है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो अवेलेबल इन नियर बाई एरिया वेयर वी आर कलेक्टिंग और वी आर आप कह सकते हैं टेकन आउट आवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना। जहां भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वहीं पर नेचुरल गैस की भी अवेलेबिलिटी आमतौर से होती है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसे Sir, it can हाँ be बोलो। used as domestic and industrial fuel. हाँ बेटा, क्या क्या कहना है? Sir, it can be used as a domestic and industrial fuel. हाँ, यस, व्हाई नॉट। इंडस्ट्रियल यूज के लिए फ्यूल के भी यूज कर रहे हैं। जो एलपीजी वी आर यूजिंग इन आवर हाउस डोमेस्टिक पर्पज के लिए, इट इज द टाइप ऑफ नेचुरल गैस ओनली। जो एलपीजी, व्हाटएवर एलपीजी वी आर यूजिंग इन आवर किचन, व्हाटएवर सीएनजी वी आर यूजिंग टू रन आवर व्हीकल्स, सीएनजी व्हीकल्स आर देयर ना नाउअडेज, एवरीबॉडी नोज, आई थिंक सो। हाँ, तो सीएनजी, Yes, sir. एलपीजी, ये सब उसी के दीज आर द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस ओनली। जो मैं जो अभी बता रहा हूँ एलपीजी गैस जो है, व्हाटएवर एलपीजी गैस सिलेंडर वी आर यूजिंग इन आवर किचन इन आवर डेली लाइफ, और सीएनजी नाउअडेज वी आर यूजिंग इन अ बिग वे टू रन आवर व्हीकल्स, तो दे आर आल्सो आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ आवर नेचुरल गैस। वो भी नेचुरल गैस का ही एक तरह से वो उसी का फॉर्म है, दे आर आल्सो फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक यूज के लिए भी करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में भी हम बहुत सारा यूज कर रहे हैं, और इवन वी आर जनरेटिंग, समटाइम वी आर जनरेटिंग द थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी भी वी आर यूजिंग, थर्मल पावर भी यूज कर रहे हैं हम, कभी कभी उसको भी हम नेचुरल गैस से हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। Yes. हाँ, आगे बढ़ूं मैं। अब ये जो हाइडल पावर आ जाएगा, हाइडल पावर आगे आ जाएगा, हाइडल पावर, ठीक है ना। तो ये इंक्लूडिंग हाइडल पावर का मतलब है व्हेन वी आर जनरेटिंग आवर इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द वाटर रिसोर्सेज, यानी कि ये नेचुरल गैस का क्लियर हो गया तुम्हें? Yes, sir. Yes. Just कुछ धीरे से Yes, कैसे, दोबारा बताऊं और ज्यादा डिटेल में बताऊं मेरे बच्चे, या इतना सफिशिएंट है? बताओ जरा। No, sir. हाँ ठीक है, Good morning, अच्छा, sir. हाँ ठीक है। तो मैं अब हाइडल पावर पे चलूं। हाइडल पावर चलो कल स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम नहीं बचा है। हाइडल पावर और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं सारे जितने भी अभी तक डिस्कस हुए हैं। अभी ये किसका पार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किए? नाउ वी हैव डिस्कस, तो दे आर कैटेगराइज्ड एज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये जितने भी हमने कोल बताया है, नेचुरल गैस बताया है, फायरवुड बताया है, और हम वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइडल पावर टुमारो। वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइडल पावर। एग्जाम से पहले एक आध दिन में वो सारे चैप्टर याद कर लो जितने में पीटी 1 का जो पोर्शन है। एक दिन हम फिर आपको रिवाइज कराने के लिए आपसे पूछेंगे भी, आप सारा याद कर लो, मैं पूछूंगा। कल तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, फिर कल के बाद हो सकता है सैटरडे को मैं आपको रिवाइज कराऊं, ठीक है ना। तो रिवाइज वेल, जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनको रिवाइज कर लो, उनकी चैप्टर की रीडिंग कर लो, और उस समय रिवीजन के लिए हमें एक आध दिन, जो आज कितने हो गए, 16th हो गई, एंड टुमारो इज 17th, तो 18th को, और मैं आपका एक उस दिन पीरियड में हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जितना भी सिलेबस है हमारा। तो बी प्रिपेयर फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है ना। ढंग से याद करना सब लोगों का, मुझे जवाब आना चाहिए जब सुनेंगे हम, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है, चलो ओके। Thank you, sir, for teaching us. ओके मेरे बच्चा। Thank you, sir, for teaching us. Thank you, sir.